महेंद्र प्रताप सिंह लोधी राजा भैया सुजारा संभावित उम्मीदवार विधानसभा बड़ा मलहरा की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की सभी विधानसभा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से कांग्रेस पार्टी विधानसभा बड़ा मलहरा क्रमांक 53। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई और नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लाने तैयारियां जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो तैयारियां ठंडे आने लगी हैं और ठंडे आई से रही कहा कि अब गर्माहट लगी नहीं चुनाव की, जो ही नहीं पता कि चुनाव हुई है कब है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो 22 उपचुनाव होने थे, जिन 22 लोगों ने इस्तीफा दो तो वो इस्तीफा दो तो 10 मार्च को, और ई के तहत जो अभी तक देश को संविधान करके 6 महीना के भीतर उन जगहों पे चुनाव हो जाना चाहिए और ए के तहत 10 सितंबर है वह तारीख। लेकिन ई के पहले जौरा और आगर मालवा की जो सीटें विधायकों के निधन के चलते खाली हुई थी, उन सीटों पे भी चुनाव होने थे, वे चुनाव आगे खिसक चुके हैं, यानी उनकी भी अभी तक कोई तारीख नहीं आई है। उनकी तारीख 6 महीना वाली जो उनकी डेडलाइन थी वह निकल चुकी है। तो अब ई के बाद 3 और जो विधानसभा की सीटें खाली वहीं कुल मिलाकर 27 सीटों पर उपचुनाव है और इनमें से 22 सीटों के 22 और 2 24 सीटों के उपचुनाव 10 सितंबर के पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी गतिविधि लग नहीं रही है और यही वजह से अब पूरे ई मामले पर राजनीति तेज हो रही है। लगातार जब बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालने की कोशिश में है और इसे कोशिश में है काहे के जो नाराजगी है 22 विशेष तौर पर 22 सीटों पे जो सिंधिया समर्थक हैं सरकार गिरावे को, जिन पे ठीक रहा है कांग्रेस की सरकार गिरावे को, उन लोगों के प्रति जो नाराजगी है वह नाराजगी कानून ना कानून तरीके से धीरे धीरे करके ठंडा जावे, कमजोर पड़ जावे और जब रणनीति बता रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर कही है कि कोरोना के बहाने अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव को टालने की कोशिश करी जा रही है। सुनो आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के मिश्रा का आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पे। उपचुनाव से भागना चाह रही है, उसके लिए जो तकनीकी विसंगतियां सामने आ रही हैं वह स्पष्ट हैं कि 20 जुलाई को भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि कोरोना को लेकर चुनाव और उपचुनाव आगे बढ़ सकते हैं। उसके 3 दिन बाद 23 जुलाई को चुनाव आयोग की अधिकृत प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव सितंबर अंत तक होंगे और उसकी तिथि पहले समय पर ही घोषित कर दी जाएगी। उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। 26 और 27 उसके 2 दिन बाद चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन बढ़ाने के लिए पत्र लिखते हैं। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार चुनाव से भाग रही है। यह सरकार का तर्क है। सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है कि हमने कोरोना को लेकर मृत्यु दर को कम कर दिया है, तो भी चुनाव से क्यों डर रही है? या तो सरकार को मिथुन राशि से पूरी तरह डर लग रहा है, या तो कोरोना, या कांग्रेस, या माननीय कमलनाथ जी का यशस्वी नेतृत्व। सुनिए आपने कांग्रेस पार्टी ने का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी को कि वो जो है कि ई पूरे के पूरे घटनाक्रम से पार्टी को कौन लेनो देनो नहीं है। जब हम जी मोड़ पे भी चुनाव के लाने कई जो है वही मोड़ पे तैयार मिले, ठाड़े मिले, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था के तहत। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे कि कोरोना से को कछु लेनो देनो नहीं है, भाजपा तो चुनाव जीते, चाहे अबे करा लो चाहे कब हम करा लो। विधानसभा के उपचुनाव चुनाव आयोग को जब कराना हो चुनाव आयोग तब करा ले। भाजपा के लाने कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। हमारी तैयारी 16 आना मैदान में है, नेताओं के तौर पे है, प्रत्याशियों के तौर पे है, मुद्दों के तौर पे है। कांग्रेस तो हेरा गई, पतो है नहीं है, ना अतो है ना पतो है, और लगे हैं बयानबाजी करवे के लाने। रही बात मिथुन राशि की, जिनके बारे में उनके नेता कह रहे हैं, तो कमलनाथ जी की, कोरोना की, कांग्रेस की और काइयापन की मिथुन राशि हो या कोई और राशि हो, हमें उसे कोई लेने देने नहीं है। उनकी भाषा उन्हें मुबारक हो। तो सुनिए आपने भाजपा कांग्रेस दो ही जनन की बात कुल मिला के कहानी जा है कि जी तरीके से कोरोना फैल रहा तो
और राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी। वही राजनीतिक गतिविधियों के बीच में लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव टारवे के पीछे मंशा का है, इसके पीछे का कोरोना ही कारण है। काय के बड़ी सभाएं भले ही नहीं हो रही, लेकिन राजनेताओं को चुनाव प्रचार तो अभी भी चल रहा हो, उते ठाट बाट से चल रहा हो, कभी धर्म के बहाने से चल रहा हो, कभी दूसरे बहानों से चल रहा हो, लेकिन चुनाव प्रचार चल रहा है। और यही वजह से अब सवाल खड़े होने लगे कि आखिर इन चुनाव को टालने की मंशा का है, और अगर जो चुनाव नहीं हो रहे या देरी से हो रहे तो ई पे सरकार या चुनाव आयोग अपना पक्ष काय खुल के नहीं रख रहा। हालांकि चुनाव आयोग ने बीच में कही थी कि चुनाव टाइम पे हुई है, ई को लेकर जो तारीख है वह बढ़ नहीं रही है, और यही वजह से अब सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कहूँ चुनाव को टालने की कोशिश तो नहीं हो रही। और अगर टरे भी तो कोरोना तो अब अगले 6 महीना भी चलने, तो 6 महीना तक मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुई है। बड़े सवाल हैं, इन सवालों पर राजनीति तेज है, जवाब कभी मिले जो देखने पड़े। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में सरकार गिरवे के टाइम पे कोरोना को जो हो हल्ला शुरू हो, तो वो उपचुनाव के शुरू होने के पहले भी और उपचुनाव के बाद भी हर तरफ कोरोना ही कोरोना है। और एक कोरोना के बीच में मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। प्रदेश की सियासत को सबसे बड़ा मुद्दा है कोरोना। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।